जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। प्रेम के इस मंदिर में आप जैसी पवित्र आत्माओं का एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रतिशत करा रहा हूं और आज मैं आपको कराने वाला हूं होल वैल्यू से संबंधित कुछ प्रश्न। किस तरीके से होल वैल्यू से सवालों को हल किया जाता है। हालांकि मैंने सारे चैप्टर इस तरीके से कराया है, पूरा चैप्टर परसेंटेज का, और सवाल से समझना देखो क्या चीज़ होती है, फिर आपको आगे जाके डिसीजन लेना पूरा वीडियो देखने के बाद। देखना, सवाल में कहा गया कि राकेश के एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले हों तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। यहाँ पर सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक लड़का राकेश है, उसने 273 अंक लिए और 5% अंक वो ज़्यादा लेकर आया, और दूसरा लड़का है जिसका नाम है लोकेश, वो 312 अंक लेकर आया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कितने परसेंट ज़्यादा अंक लेकर आया है जो पास होने का क्राइटेरिया है उससे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पास होने का क्राइटेरिया कितने नंबर पर है। तो आप एक चीज़ देखो, वो ये कह रहा है कि एक लड़का राकेश है। एक लड़का कौन है भैया? राकेश। बात को समझना, फिर आगे आपको डिसीजन लेना। राकेश है और ये अपने अंक जो लेके आया है, ये अंक लेके आया है कितने? 273 अंक लेके आया जो पास होने के क्राइटेरिया से 5% ज्यादा है। तो पास होने का क्राइटेरिया मैं मान लेता हूं यहां पर कहीं है, यहां पर कहीं है पास होने का क्राइटेरिया। हमें नहीं पता कितना है लेकिन हम निकाल सकते हैं। लेकिन पास होने से कितने परसेंट ज्यादा है? 5% ज्यादा है। ये 273 अंक जो है उसके पास, वो 5% ज्यादा है इस पास होने वाले क्राइटेरिया से। इस पास होने वाले क्राइटेरिया से 5% ज्यादा है। तो मैं इसकी पहले फ्रैक्शन निकालूंगा। फ्रैक्शन से सीधा होल वैल्यू निकाल रहा हूं, जरा देखना कैसे निकालेंगे। आप अच्छे से जानते हो कि जब भी मैं होल वैल्यू की बात करता हूं तो मैं क्या करता हूं, अंश हर को अंश में जोड़ देता हूं फ्रैक्शन में बदल के। 5% ज्यादा है इसलिए जोड़ देंगे, अगर कम होता तो हम घटा देते। कैसे? 5 की फ्रैक्शन कितनी आएगी? तो 20 पंजे 100 होता है, 1/20 हो जाएगी, है ना। लेकिन ये अधिक की बात कर रहा है तो ऊपर जाके हम जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा कितना? 21/20। 21/20 यानी आप बढ़िया से समझ चुके हो कि पास होने का जो क्राइटेरिया है वो कितना है? 20। लेकिन वो 20 से ज्यादा अंक लेकर आया। कितने? एक ज्यादा लेकर आया, यानी कि 21। टोटल कितने हुए? 21। और यहां पर टोटल अंक कितने उसके? 273। यहां पर पास होने से ज्यादा कितना है? एक ज्यादा है, लेकिन वहां पर 5% ज्यादा है। और टोटल कितना है उसके पास? 21। और यहां पर टोटल कितना है? 273। दोनों को हम बराबर रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा पास होने का जो क्राइटेरिया है वो कितना है। तो यहां पर कितना? 21, यहां पर 21, और वहां पर कितना? 273। ये है हमारा कंपैरिजन वाला तरीका। जब मैं इसको काटूंगा तो ये काटेगा 21 ही का ना 21, और कितना बचेगा? 6, 21 या 63, यानी एक बराबर कितना आया? एक बराबर आ चुका है 13। अगर एक बराबर 13 है तो हम क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे 13 की, तो हमें पास होने का क्राइटेरिया पता चल जाएगा। तो कितना आएगा? 13 दूनी 26। कितना आया? 13 दूनी 26, यानी कि 260 क्या है भैया? ये पास होने का एक क्राइटेरिया है। कितना? 260 अंक पर वो पास हो जाता। 260 पर पास हो जाता, लेकिन लाया कितने अंक था? 273। तो जितने अंक ये फालतू लेकर आया था, ये इससे कितने ज्यादा है? 5% ज्यादा है। ये अंक 5% ज्यादा थे। अब मुझे ये बताइए, एक लड़का दूसरा है जिसका नाम है लोकेश। लोकेश नाम है। अब वो हमसे ये कह रहा है कि लोकेश जो अंक लेकर आया है वो अंक लेकर आया है 312 अंक लेकर आया। तो ये कह रहा है पास होने से कितने परसेंट ज्यादा लेकर आया है। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि ये लोकेश इस पास होने वाले क्राइटेरिया से कितने अंक ज्यादा लेकर आया है। तो आप यहां पर इनका अंतर कर लोगे। जब अंतर करोगे तो बताओ कितना ज्यादा लेकर आया है। तो आप 260 इस 312 में से घटा दोगे, आपको पता चल जाएगा कि लोकेश कितने ज्यादा नंबर लेकर आया है। तो यहां पर देखना कितने लेकर आया है। तो यहां पर आएगा 2, और यहां पर देखो ये किधर लेंगे? 11 में से 6 जाए कितना बचेगा? 5। यानी कि ये 52 अंक ज्यादा लेके आया है। अब ये मुझे परसेंटेज में बनाना है, तो मैंने कहा था किससे और जिससे जब भी राइमिंग आएगी तो हम उसको नीचे लिखेंगे, इसको परसेंटेज बनाने के लिए। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे। और राइमिंग क्या होनी चाहिए? किससे और जिससे। तो 52 ज्यादा लेके आया अंक कौन? लोकेश। किससे लेके आया? तो आप कहोगे पास होने वाले क्राइटेरिया से। और इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का लगाते हैं निशान। तो भैया 0 से 0 कटेगा और 26 दूनी
52 2 की और 0 की गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा भैया 20% आ जाएगा। और ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या भैया, इस सवाल का बिल्कुल राइट और सही उत्तर है। तो आंसर हमारा बन जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन बनेगा ए। इसका क्या बनेगा भैया, ऑप्शन बन जाएगा ए पहला वाला। इसका सही उत्तर है 20%। कुछ सा सवाल में कुछ नहीं है। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, है ना। और आगे देखना वीडियो, मजा आएगा सवाल में। देखो मैंने आज तक नहीं बोला कि आप सब्सक्राइब करो लाइक करो क्या करो, लेकिन इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी मेहनत के बाद एक वीडियो शूट होता है और इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देता हूँ, आप देख के ऐसे निकल जाते हो। कम से कम लाइक तो कर दिया करो। और बाकी सब्सक्राइब करना नहीं करना, आप नए हो, कंटेंट देखो मैं क्या करा रहा हूँ, सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप उसको देखो और जज करो। पूरा वीडियो देखने के बाद फिर आप कहीं जाकर डिसीजन लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तुरंत सब्सक्राइब कर लो या लाइक कर दो, नहीं, पहले आप उसको चेक करिए फिर आप आगे बढ़िए, है ना। और ये वादा है मेरा कि हर चीज़ आपको यहाँ पर नालंदा आईपी मैथ चैनल पर ही कराऊंगा। और मैथ आपका बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल और देखेंगे जरा। वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100, 90 तथा 80 था। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है। तो वो कह रहा है सभी का जो कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत है वो कितनी है। आप देखते हो मैं कभी कभी स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, उसकी वजह यह है कि मुझे सब कुछ अकेले ही ऑपरेट करना पड़ता है। तो मैं चेक करता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही वीडियो में, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पूरी वीडियो शूट कर देता हूँ, पूरी क्लास हो जाती है और पता चलता है कि मैंने कैमरा ही ऑन नहीं करा था। तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, उसको बार बार देखना पड़ता है कभी कभी बीच में। तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले एक समूह में, यानी एक समूह है जिसमें पहले समूह में 40 छात्र हैं, दूसरे समूह में 50 और तीसरे समूह में 60 छात्र हैं। और इनमें जो पास होने वाला क्राइटेरिया है कि कितने कितने पास हुए हैं, तो पहले वाले समूह में यानी 40 में 100% पास हुए हैं, और दूसरे वाले समूह में जिसमें 50 छात्र हैं उसमें पास हुए हैं 90%, और अगले वाले में 60 छात्र जिसमें हैं उसमें 80% पास हुए हैं। कहाँ गया मिटाने का, है ना। तो ये कुछ पूछ रहा है हमसे कि टोटल पास कितने हुए हैं, उनका परसेंटेज कितना है, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो ये मैंने यहां से मिटाया। अब देखना सवाल क्या बोल रहा है। अपने पास 3 ग्रुप है, पहला ग्रुप, दूसरा और तीसरा, ये 3 ग्रुप है भाई। और पहले ग्रुप में कितने छात्र हैं, पहले ग्रुप में है 40 छात्र, दूसरे ग्रुप में कितने हैं, दूसरे में है 50 छात्र, और तीसरे ग्रुप में कितने भाई 60 छात्र। कितने हैं, 60 छात्र हैं। ये है अपने पास ग्रुपों में छात्रों की संख्या है, ये छात्रों की संख्या है। पहले ग्रुप में 40, 50 और 60। अब वो कह रहा है जो परसेंटेज है पास होने का, पास होने का जो परसेंटेज है, पास होने का जो परसेंटेज है वो 40 में से 100% पास हुए पहले ग्रुप में। कितने भैया, 100% पास हुए। इसमें 100% पास होने का मतलब क्या है कि इसमें 40 के 40 पास हैं। इसमें कितने पास हैं भैया, 40 के 40 पास हैं। तो यहां पर 40 लिख दिया मैंने। ये पास होने वाले छात्र हैं। कितने भैया, ये हैं पास होने वाले छात्र। तो इसमें 40 के 40 छात्र पास हैं। और अगले वाले में हमसे कहा गया, अगले वाले में 90% छात्र क्या है भैया, पास है 90%। तो आप 50 का 90% कितना आएगा बताओ। परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे तो 9 पंजे 45। कितना आएगा भैया, यहाँ पर हुए 45 छात्र। 45 छात्र पास हुए 50 में से दूसरे ग्रुप में। और तीसरे ग्रुप में जो पास हैं छात्र वो है 80%। तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे तो 8 छंग 48। कितने भैया, 48 छात्र पास हैं इस वाले में। कितना है, 80 है ना। हाँ, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म और 8 छंग 48, 6 सत्ते 6 48। अब यहां पर आप देखो तो टोटल छात्र कितने थे। पहले अपने पास जो कुल छात्र थे, कुल छात्र थे अपने पास, सबको जोड़ देंगे पता चल जाएगा कुल छात्र कितने हैं। तो 0 0 0, तो यहां पर आया 0। यहां पर 6 और 5 11, 11 और 5 कितना हुआ, 11 और 4 कितना हुआ 15, यानी 150 छात्र टोटल थे। और 150 में से कितने छात्र पास हुए हैं ये हमें यहां पर पता चल जाएगा। तो कुल पास छात्र यहां पर कुल कितने छात्र पास हुए हैं 150 में से। तो यहां इन सबको जोड़ देंगे तो 8 5 13, 13 का कितना हुआ 3, यहां पर 1 कैरी हुआ, 4 और 4 8, 8 4 12 और 1 13, यानी कि 133 छात्र टोटल पास हुए हैं। इसको परसेंटेज में बनाना है तो कितने पास हुए भैया, 133 पास हुए। किस में से, 150 में से। परसेंट के लिए 100 से गुणा और परसेंट का निशान, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो 0 से हम 0 काट लेंगे, 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा,
2 की यहाँ पर गुणा कर देंगे, मजबूरी है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 ही का ना 2 और बटे में कितना 3, इसको भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24, फिर कितना आएगा 2 बचेगा 3 अट्ठे 24, यहाँ पर 2/3%। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 88 सही 2/3% इसका क्या है भैया, सही उत्तर है 88 सही 2/3, यानी ऑप्शन बनेगा कौन सा, पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए, 88 सही 2/3। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं, आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहां पर बिल्कुल सही दिख रहा है, 88 सही 2/3% क्या भैया इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो लाजवाब क्लास आपको लग रही होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। आप थोड़ा कंसंट्रेशन अपना बढ़ा के रखिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दो, लाइक तो कर ही दो कम से कम। अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, आज ही बोल रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि परसेंटेज का ये इसके बाद एक लास्ट क्लास है, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये हमारा क्या है, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बनेगा ए। तो एक सवाल और करेंगे, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा इस सवाल में, आपको मजा आएगा। वो कह रहा है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले हैं? ए को कितने अंक मिले हैं ये हमसे पूछा जा रहा है, जबकि उसने ये बोला है कि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं। तो देखो इसको बेसिक से भी कर सकते हो और ट्रिक से भी, मैं आपको सीधा ट्रिक से बताऊंगा, यानी होल वैल्यू से। होल वैल्यू से इसको कैसे हल करेंगे, तो मैंने कहा जहां पर अधिक की बात करेगा तो हम होल वैल्यू में क्या करते हैं, फ्रैक्शन को ऊपर जाके जोड़ देते हैं, और जब हम कहीं घटने की बात आती है या कम की बात आती है तो हम ऊपर जाके घटा देते हैं। कैसे, देखो सीधा सीधा बता रहा हूं आपको। यहां पर कह रहा है हमसे, हम 3 चीजें अपने पास, कौन कौन है, डी है ना, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये 4 लोग हैं, यानी परीक्षा में 4 छात्र बैठे हैं, ए बी सी डी। सीधा सीधा सवाल करना शुरू करते हैं। वो कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 25% ज्यादा मिला है, ए को जो मिला है वो बी से 25% ज्यादा है, तो यहां पर सीधा आप 25% लिखो, सीधा 25%, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। थोड़ा दूर दूर लिख देता हूं मैं इसको, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी। अब अगला बोला गया कि बी को सी की अपेक्षा 10% कम, बी को सी की अपेक्षा 10% कम, तो मैंने यहां पर -10 कर दिया। कम की बात करेगा तो माइनस, ज्यादा की बात करेगा तो प्लस। फिर आगे बोला गया कि सी को डी की अपेक्षा 25% ज्यादा, सी को डी की अपेक्षा 25% ज्यादा, 25% ज्यादा। अब लास्ट देखिए उसने क्या बोला है, लास्ट में कह रहा है कि डी को 500 में से 320 मिले हैं। इस डी को जो मिला है वो 500 में से कितना, 320 अंक मिले हैं। कितने, 320 अंक। अब सवाल आपका बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसा होगा, मैं आपको होल वैल्यू निकालना बता चुका हूं, 320 अंक किसको मिले हैं, इसको। अब पूछ रहा है हमसे कि ए को कितने अंक मिले हैं ये बताइए, ए का निकालना है, यानी कि मुझे पीछे जाना है, यहां पर जाना है ना, मुझे यहां का अंक पता है, इससे मुझे इसके अंक निकालने हैं, इससे इसके, इससे इसके, क्योंकि वो कह रहा है सी को डी से 25% ज्यादा मिले हैं, तो आप इसकी होल वैल्यू निकालोगे और यहां से सी का निकाल लोगे, फिर यहां से सी का है तो इसको 10% कम मिले, फिर यहां से निकाल लोगे, फिर आप यहां से निकाल लोगे लास्ट में। तो मैं इस तरीके से नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट इसकी होल वैल्यू निकालो, डायरेक्ट आप इसकी होल वैल्यू निकालो। तो 25% है, 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी कि कितना होगा, 5/4 हो जाएगा इसको होल वैल्यू। अगर आपको नहीं पता है होल वैल्यू कैसे निकालते तो एक बार बताऊंगा, फिर आप खुद ही कर लोगे। तो यहां पर देखो 25 है, तो 25 में परसेंटेज का निशान हटाओगे, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे, 25 चौका 100, फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/4 आ गई। वो कह रहा है कि ज्यादा मिले हैं, प्लस का निशान है, ज्यादा मिले हैं, तो ज्यादा का मतलब क्या आ गया, हम हर को अंश में जोड़ देते हैं, तो ये बनेगा 5/4, यानी कि पहले कितने मिल रहे थे, 4, लेकिन 25% की वृद्धि होने के बाद, ज्यादा होने के बाद कितने मिले, 5 मिल गए। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी ये पूरी होल वैल्यू आ गई है 5/4। 5/4 मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दी थी 5/4, क्यों, क्योंकि मैं रात दिन इसके साथ खेलता रहता हूँ फ्रैक्शन के साथ, तो मुझे पता रहता है कि होल वैल्यू में क्या होने वाला है। अगली बार इसका निकालेंगे। अब देखो माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो घटा देंगे, जैसे ऊपर जाके हमने प्लस करा था, अब घटा देंगे। तो 10 का होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 9/10 आएगा। इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी सेम आएगा, यानी कि 5/4 आ जाएगा। अब देखना, मुझे डी का पता है और मुझे ए का निकालना है लास्ट वाले का, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो फ्रैक्शन आपको नजर आ रही है एक फ्रैक्शन के रूप में, यानी होल वैल्यू जो हमारी नजर आ रही है, आपको सीधा सीधा इसमें गुणा कर देना है, यानी 5/4। अगला फिर गुणा करेंगे 9/10, 9/10, फिर गुणा करेंगे कितना आएगा, 5/4।
4 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो यहां से हमारा ए का निकलेगा, किसका, ए का निकल जाएगा, यानी ए के अंक निकल जाएंगे सीधा सीधा। तो यहां पर क्या करेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, है ना। तो 4 चौक 16, कितना हुआ, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, कितना हुआ भाई 50, और गुणा में कितना है 9, गुणा में है 9, तो 9 पंजे 45, कितना हुआ 9 पंजे 45, 0 ये वाला। यानी कि ए को जो अंक मिले हैं वो 450 अंक मिले हैं। कितने भैया, 450, यानी कि 450 अंक मिले हैं। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हमें, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी ए को कितने अंक मिले भैया, ए को अंक मिले हैं यहां पर 450, यानी 450। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो आपको क्या करना होगा, जब लास्ट वाले का हमें दे रखा होगा तो हम सीधा सीधा जो जो हमें दे रखा है उसको फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन के बाद होल वैल्यू निकालेंगे और होल वैल्यू के बाद सीधी गुणा कर देंगे, उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। एक सवाल और देखेंगे जरा, बड़ा बेहतरीन सवाल है, आप देखना बना पाओगे क्या इसको। सवाल में कहा गया कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। टोटल छात्र हमसे पूछे हैं कि टोटल छात्र कितने हैं। तो देखना यहां पर इसको भी बड़ी आराम से बनाएंगे। कहां गया मिटाने वाला, ये है। तो यहां पर इसको हम मिटाएंगे और सवाल को बनाना शुरू करेंगे। तो अपने पास एक चीज बताइए, सवाल के अंदर हमसे सीधा सीधा बोला गया कि उनके पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप में क्या किया कि उसमें 40% छात्रों को ए ग्रुप मिला और उनमें से शेष जो बचे उसका 75%, यानी 40 तो उन्होंने दे दिया, 40 के बाद कितना बचा, 60 बचा, और 60 का 75% को क्या मिला है, ग्रुप बी मिला है। और जो शेष बच गया वो कितने हैं, 12 छात्र हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि टोटल छात्र अपने पास कितने हैं, 100 है। टोटल छात्र अपने पास 100 है, ऐसा मान लेते हैं। अब 100 में से 40% का मतलब क्या, 100 का 40 निकालोगे तो कितना आएगा, 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा। अब वो कह रहा है कि इसमें से 40% छात्रों को ग्रुप मिला ए। कौन सा ग्रुप मिला, मैंने लिखा यहां पर ग्रुप ए, ठीक है भैया, यहां पर मैंने ग्रुप ए लिख दिया 40% को। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर 100 में से 40 को मिल चुका है तो शेष कितना बचा, तो यहां पर शेष बच जाएगा, आप कहोगे 60, कितना बचा, 60 बच गया। अब इस 60 का भी 75%, इस 60 का वगैरह शेष का 75% को ग्रुप बी मिला है। तो शेष का 75% का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन में बदलोगे तो 3/4 आएगा 75% का, और 4 से इसको काटोगे कितनी बार, 15 बार, तो 15 × 45, यानी कि शेष का जो 75% था उसका 15 × 45 उनको मिला है। 45 छात्रों को कौन सा ग्रुप मिला है, उसको मिला है ग्रुप बी। कौन सा ग्रुप मिला भैया, ग्रुप बी मिला। अब एक चीज बताइए, यहां पर टोटल कितना परसेंट बट चुका है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कितने को, 40 ये और 45 ये, कितना हुआ 40 और 45, 85% अभी तक। यानी आप कह सकते हो अगर टोटल छात्र 100 माने हैं मैंने, तो 100 में से 85 छात्रों को ग्रुप ए और ग्रुप बी मिल गया। तो बताओ टोटल में से कितना परसेंट बच गया अभी अपने पास, और कितना शेष है, और अपने पास कितना शेष है, तो आप कहोगे अपने पास अभी 15 शेष है। कितना, 15। क्यों 15 शेष है, क्योंकि 40 तो यहां 40% तो यहां चला गया जिसको ग्रुप ए मिला, और जो शेष बचा था 60, उस 60 का भी 75%, तो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको अपना समय बचाना है तो, ठीक है भाई, 3/4 हुआ। यानी कि 60 में से भी 45 को कौन सा ग्रुप मिला, बी ग्रुप मिल गया। अब बी ग्रुप इन ए और बी तो मिल चुका है, 45 ये और 40 ये, यानी 85 को मिल गया। तो शेष कितना बचा, शेष बचा 15, और 15% को किसके बराबर बताया है, 12% के बराबर बताया, यानी 12 छात्रों के बराबर बताया है। यानी कि जो 12 छात्र हैं उनको मिला है कितना भैया, 12 छात्रों को मिला है ग्रुप सी। कौन सा, ग्रुप सी मिला है। यानी आप कह सकते हो अगर इसको आप परसेंटेज मानोगे, इसको परसेंटेज मानोगे, तो यहां पर कितना हुआ, यहां पर हो गया 15%, और 15% किसके बराबर है, इसको हम 100% मान लेते हैं तो, है ना, किसके बराबर है, 12 के बराबर है। यानी 12 छात्रों के बराबर है ये वाला शेष, और ये वाला कितना है, 12, दोनों बराबर हुए। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं इसका मान, 1% का मान, ऐसा मान लेते हैं 1% का मान मैं यहां से निकालूं तो कितना आएगा भैया, तो 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी 4/5 आ चुका है। कितना, 4/5 आ चुका है। ठीक है भाई, 4/5, 1% का मान। हमसे पूछा है कि ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल छात्र मुझे निकालने हैं।
अगर मैं टोटल छात्र यहां से निकालूंगा तो टोटल तो मैंने ये माने थे ना भाई, टोटल जो छात्र माने थे मैंने, कुल यहां पर लिखा नहीं था, कुल छात्र जो मैंने माने थे, कुल छात्र वो कितने माने थे 100, और 1% का मान कितना भैया 4/5, तो 100% का मान कितना होगा, तो आपको दोनों की गुणा कर दो, तो 100 गुणा 4/5, 5 से इसको डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 पंजे 100, दोनों की गुणा करूंगा कितना आएगा बताओ, तो 20 चौक 80, यानी कि टोटल जो छात्र थे वो कितने भैया 80 छात्र थे, और ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, सही उत्तर है, यानी कि टोटल ग्रुपों में जिन्होंने आवेदन किया था वो छात्र कितने हैं 80 हैं, ऑप्शन बनेगा डी, ऑप्शन डी इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल और करते हैं, देखो सवाल नंबर अगला, अच्छा ये उसी की तरह है जो मैंने अभी आपको कराया था इससे पहले। सवाल में कह रहा है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, पूर्णांक कितना है 500, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, यानी डी को कितने परसेंट अंक मिले हैं पूरे पूर्णांक का, और जबकि पूर्णांक कितना है 500 का पूर्णांक है, तो डी को कितने परसेंट मिले हैं, तो पहले तो हमें डी के अंक निकालने पड़ेंगे और अंक निकाल के फिर हम उसका परसेंटेज बना लेंगे, जबकि ए का हमें दे रखा है 360 अंक मिले हैं किसको, ए को, तो इसको हम मिटाएंगे यहां से और अपना जो सवाल है वो करना शुरू करेंगे। यहां से मिटा लिया, ये मिटाया, मैं थोड़ी सी इंक इसमें रिफिल कर लेता हूँ, मज़ेदार नहीं चमक रहा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से कुछ ही सेकंड्स लगेंगे इसको रिफिल करने में, है ना, तो 1 सेकेंड रुकिए आप, इतना आप कोशिश करिए बनाने की, सवाल को बनाने की कोशिश करिए, आराम से बना पाओगे, क्योंकि इस तरह का एक सवाल मैं करा चुका हूँ आपको, इस तरह का जो सवाल है एक मैं आपको करा चुका हूँ, अभी कराया था मैंने कुछ मिनट पहले ही, ठीक है भाई, तो ये हुआ यहाँ से रिफिल, काली है तो ये हाथ भी सब काले कर देती है। चलो हो गया काम, इतना टाइम नहीं लगता, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ठीक है भाई। यहां से मिटाया मैंने, देखो हमसे कह रहा है कि यहां पर जो लोग हैं वो कितने हैं डी तक हैं, यानी ए से डी तक, तो यहां पर लिखा मैंने ए बी सी और डी, ये 4 लोग हैं, जबकि ए को जो अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं 360 अंक मिले हैं, यानी इन भाई साहब ने कितने अंक प्राप्त कर लिए हैं 360। अब वो हमसे ये कह रहा है सवाल के अंदर कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, ए को बी की अपेक्षा 10% कम, तो कुछ नहीं करना, आप कुछ सोचिए ही मत, यहां पर -10 कर दो परसेंट में, बाद में हम क्या कर लेंगे इसको फ्रैक्शन यानी होल वैल्यू में बना लेंगे। फिर आगे बोला बी को सी की अपेक्षा 25% ज्यादा, बी को जो मिले हैं वो सी की अपेक्षा 25% ज्यादा मिले हैं, इसलिए मैंने प्लस का यूज किया, अधिक ज्यादा वृद्धि प्लस, कम हानि माइनस, ठीक है भाई। आगे चलिए, फिर कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 20% कम, सी को जो मिले हैं वो डी की अपेक्षा कितना 20% कम मिला है, ठीक है भाई 20% कम, तदनुसार ए को कितने मिले 360 अंक मिले हैं, तो पहले तो मुझे इस डी का निकालना पड़ेगा कि इस डी को कितने अंक मिले हैं, कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसको होल वैल्यू में चेंज करेंगे, पहले होल वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ इसकी, तो ये देखो माइनस में है तो होल वैल्यू कितनी आएगी 9/10, इसका होल वैल्यू निकालेंगे 25 चौका 100 यानी 5/4 आएगी, और इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, ये कम है तो 20 पंजे 100 4/5 आ जाएगी, इसकी होल वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन अगर आपको नहीं पता है मैंने कैसे निकाला तो आप पीछे देख लो, बार बार नहीं बता रहा मैं। अब देखो पहले क्या था, जब हमें डी का मान पिछले वाले सवाल में जो इससे पहले मैंने सवाल कराया था तो हमें डी का दे रखा था, हमें ए का निकालना था, तो मैंने सीधी सीधी फ्रैक्शन की गुणा कर दी थी, लेकिन अब मुझे उसका सेम उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है कि इस 360 में यहां पर कर लेते हैं, इस 360 में जो ए के नंबर है इन होल वैल्यू का उल्टा गुणा करना है। क्या करना है, इन होल वैल्यू का उल्टा गुणा करना है, यानी कि ये 9/10 है तो हम कर लेंगे 10/9 और गुणा, ये 5/4 है तो हम कर लेंगे 4/5 गुणा, फिर यहाँ पर 4/5 है तो हम कर लेंगे 5/4। ये दिख रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि सब कुछ मुझे ही ऑपरेट करना पड़ता है तो इसलिए देखना जरूरी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपर आप देख पा रहे हो उसको। तो 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो 9 से इसे काटेंगे तो 9 चौक 36 यानी 40,
और इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे तो 40 और 10 की गुणा करेंगे कितना आएगा 400। यानी कि आप आराम से कह सकते हो कि डी को जो अंक मिले हैं वो कितने मिले भैया, 400 अंक मिले हैं। कितने, 400 अंक मिले हैं। आप यहां से किसी का भी अंक निकाल सकते हो, किसी का भी। यहां से आप क्या करोगे, यहां पर आराम से निकाल लोगे किसी का भी, ठीक है भाई। अब हमसे ये पूछा जा रहा है सवाल के अंदर कि डी को हमसे क्या पूछा, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। तो आप मुझे बताओ पूर्णांक कितने का था अपने पास, जो उसने पूर्णांक दिया था वो पूर्णांक शुरू में सवाल में लिख रखा है उसने कि पूर्णांक कितने का है, 500 का है। कितने का, 500 का। और इस 500 में से कितने नंबर आए डी के, 400 नंबर आए हैं। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का लगाएंगे निशान। हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 8 बार कटेगा, 5 अट्ठे 40, जीरो ये लग जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि डी को जो परसेंटेज मिला है वो कितना परसेंट है, 80%। कितना भैया, 80% है। बढ़िया, लाजवाब, क्या बात है, बहुत अच्छे नंबर लेके आया भाई। डी कितने नंबर लेके आया है, 80% नंबर लेके आया है। और ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बनेगा बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। ऑप्शन बनेगा बी, 80%। एक सवाल और देखेंगे, देखो कितना बढ़िया सवाल है, लास्ट है ये और आसान है, बहुत आसान है। वो कह रहा है किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। ये इस तरह का सवाल है कि एक डाल पर 10 कबूतर बैठे थे, है ना। 10 कबूतर बैठे थे तो 5 कबूतर बैठे रह गए तो कितने कबूतर उड़ गए, वो वाला सवाल है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो इसको मिटाया मैंने, यहां से इसको मिटा लेते हैं, ये यहां से मिट चुका है। देखो बहुत आसान सा सवाल है, अगर आपने थोड़ा सा इसको मिस कर दिया ना, अगर ध्यान नहीं दिया तो आप नहीं कर पाओगे। तो यहां पर देखो क्या बोला सवाल में, वो कह रहा था कि एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए। अब मुझे यह बताइए, जितने भी उस परीक्षा में छात्र या उम्मीदवार बैठे होंगे तो वो 100% बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे। अगर 100% बैठे हैं और उनमें से 25% योग्य नहीं है तो जरा मुझे यह बताइए कि योग्य हैं कितने। फिर आप कहोगे 75% योग्य हैं सर जी। कितने, 75%, 75%। यानी कि आप कह सकते हो कि जो योग्य हैं, योग्य उम्मीदवार कितने हैं, 75%। अगर आप देखो तो टोटल यानी कि कुल कितने होंगे, कुल होंगे 100%, कुल होंगे 100%। और उनमें से जो अयोग्य हैं, जो अयोग्य बताए गए हैं वो कितने हैं, 25%। अब आप खुद ही सोच कर मुझे जरा बताओ। वो कह रहा है योग्यता प्राप्त नहीं करते, मैंने सीधा क्या बोला, अयोग्य लिखा, अयोग्य। लेकिन किताब में कह रहा है कि योग्य नहीं है, बात एक ही है, योग्य नहीं है या फिर अयोग्य है, एक ही बात है। तो 25% अगर अयोग्य हैं जो प्राप्त नहीं कर सके हैं योग्यता को, तो 100 में से 25 निकाल दिए, कितने बचे, 75% कौन से हो गए, ये योग्य वाले हो गए। लेकिन उसमें कह रहा है कि जो उम्मीदवारों की कुल संख्या है जो योग्यता प्राप्त किए हुए हैं वो कितने हैं, 450। यहां पर कितने, 75%, और किताब में कितने, यानी क्वेश्चन में कितने, 450। हम दोनों को करेंगे बराबर, 450, ठीक है भाई। इसका फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होता है, ये होता है 3/4, और 3/4 बराबर कितना होता है भैया, 450, ठीक है। काट लेंगे इसको, तो 300 में इसको काटूंगा कितनी बार जाएगा, 15 या 45, यानी 150 बार चला गया। और इसकी गुणा कर देंगे यहाँ, तो 1% का मान कितना आएगा निकल के, यहाँ पर 15 चौका 60, कितना 15 चौका 60 यानी 600। एक का मान कितना आया, 600। कितना हुआ भाई, तो मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया। अगर आप उसको फ्रैक्शन में, अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यहाँ पर एक का मान 600 यही हमारा आंसर है, हाँ यही आंसर है, तो आप एक काम कर लो, आप सीधा इसको परसेंटेज में ही बना रहने दो। तो आप 75 कितना है, 75% है। 75% बराबर कितना, मैं किसी और तरीके से करवा रहा था लेकिन आप इसको ही कर लो, परसेंट 1% का मान निकाल लो, फिर आप 100 में गुणा कर देना, टोटल निकल आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो काट लो इसको, 25 दिया, 75 25 से कट जाएगा ये, 25 ही का ना, 25 कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ 5 और 20 बच जाएगा, और 25 अट्ठे 200। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। तो 1% बराबर कितना आया जरा बताओ, 6 आ गया। देखो मैं और तरीके से करा रहा था वहां पर, है ना, क्योंकि एक का मान ही हमारा क्या निकल के आता, फिर हमारा पूर्णांक निकल के आता। तो 1% बराबर कितना, 6 है। तो आप 100% बराबर कितना होगा, हमसे कुल ही तो पूछा है, हमसे क्या पूछा है, तो बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो कुल कितनी मानी थी मैंने, 100%। 1% बराबर अगर 6 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 600। यानी कि बैठने वाले उम्मीदवारों की जो संख्या है वो कितनी है,
600 है। कितनी भैया? 600 हमारा ऑप्शन बनेगा सी, सॉरी ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 600 ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन दूसरा वाला। ठीक है भाई, ये क्या हमारा आंसर है। और ये हमारी एक प्यारी सी और बड़ी अच्छी सी क्लास थी जो आपने बड़ी ही बेहतरीन और सुकून के साथ देखी, मुझे अच्छा लगा। अब आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना, मैं शेयर करने को बोल रहा हूँ। अगर आप नए हो चैनल पर और आपने पूरा क्लास देखा है तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप बिना सब्सक्राइब के यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर आपको सीखना है मैथ तो आपको लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाना ही होगा, क्योंकि हर रोज मैं यहाँ पर क्लास लेके आता हूँ आपके लिए और कुछ ना कुछ आपको नया सिखा कर जाता हूँ। और मेरा दावा है, चैनल भले ही छोटा है यार लेकिन कंटेंट बहुत तगड़ा है। ये मेरी गारंटी है कि आप मैथ को इतना बारीकियों से सीख जाओगे कि आपको मजा आ जाएगा, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही लोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।